अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफ़ाकि व तहरकि वस्तफ़ाकि अला निसाइल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम। ज़ौक़ और महब्बत से बैक ज़ुबान बावाज़ बुलंद हुज़ूर की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करते हुए दुरूद पाक पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अल्लाह अपने महबूब को याद करवा रहा है। ए महबूब याद कीजिए जब फरिश्तों ने कहा या मरियम, ए मरियम, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी, अल्लाह ने तुझे कायनात में से चुना है और तुझे पाक किया है और तमाम जहान की औरतों में तुझे बरगुज़ीदा बनाया है। इस महीने की एक निस्बत है नूरे नज़र मुस्तफ़ा, राहत जान रसूल, चश्मे तर हुजूर सरवर कायनात सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के साथ इस मुनासबत से आज आपकी बारगाह में अक़ीदत का खिराज पेश करने का इरादा है। अल्लाह तौफ़ीक़ रफ़ीक नसीब फ़रमाए, आमीन। बुलंद आवाज़ से फरमाए। पहला नुक्ता मैं इस ज़िमन में आप हज़रात को अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह करीम अपने महबूब को फरमा रहा है, ए महबूब आप याद कीजिए उस वक्त को जब फ़रिश्तों ने हज़रत मरियम का नाम लिया, या मरियम। पहला नुक्ता, अल्लाह ने कोई फ़रिश्ता ऐसा बनाया ही नहीं जो हज़रत फ़ातिमा को नाम लेके पुकारे। हज़रत मरियम का नाम कुरान में मौजूद है, लेकिन कोई फ़रिश्ता ऐसा नहीं जो सैयदा फ़ातिमा का नाम ले और कहे या फ़ातिमा। और हमारे बुज़ुर्ग इसी मुनासबत से आपको ज़हरा पाक कहा करते थे। फ़ातिमा पाक का जो नाम नामी है वो ज़ुबान पे नहीं लाते थे। ये हमारे सूफिया और औलिया की अक़ीदत थी। सैयदा ज़हरा पाक के नाम मुबारक से अदब था उनका। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम ने वो बच्चा खुरम शहजाद आज यही बयान कर रहा था, मुझे बता रहा था, अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया किराम को चुना है पूरी कायनात में से। उन अंबिया में से 313 रसूलों को चुना है और उन 313 रसूलों में से अल्लाह ने 5 उलुल आज़म नबियों को चुना है और उन 5 में से मुस्तफ़ा करीम को चुना है। तरतीब आप देखें, पूरी कायनात में से 1,24,000 कमोबेश अंबिया जिन्हें कहा जाता है, 313 रसूल उनमें से, 5 उलुल आज़म उनमें से, और उनमें से फिर एक चुना है जिसका नाम मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा का मतलब ही चुना हुआ है। और अल्लाह करीम ने पूरी कायनात में से 4 ख़वातीन को चुना है। पहली औरत हज़रत आसिया फ़िरौन की बीवी, दूसरी खातून मरियम बिनते इमरान हज़रत ईसा की वालदा, तीसरी औरत हज़रत खतीजा बिनते खुवैलिद, चौथी खातून सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। और इन चारों में से फिर एक को चुना है जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा है। आप अल्लाह करीम का इंतखाब देखें, मर्दों में से बाप को चुना है, औरतों में से बेटी को चुना है। अल्लाह को घर ही एक पसंद आया है। मर्दों के इंतखाब की बारी आई तो अब्बा जान को, और औरतों में इंतखाब की बारी आई तो सैयदा ज़हरा पाक को। ये इंतखाब है, ये चुनाव है, ये पसंद है रब्बे ज़ुल जलाल की। मेरे इंतहाई ग्रामी कदर अहबाब, दोस्तों और काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अल्लाह ने सैयदा ज़हरा को चुना है
और फिर हुजूर ने भी 4 चुनी हैं। हुजूर फरमाते हैं, अच्छा एक बात यहाँ एक और इस ज़िमन में अर्ज़ करना चाहता हूँ, सरकार की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। सरकार जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया ये दफन करने के लिए नहीं होती, ये पैदा हो जाएं तो बाप की रहमत बन जाती हैं, बड़ी हो जाएं, इनकी शादी हो जाए तो खामद का आधा ईमान बन जाती हैं, और इनके यहाँ औलाद पैदा हो जाए तो अल्लाह ने इनके कदमों तले जन्नत सजा दी। मेरी बेटी मेरी रहमत, आपकी बेटी आपकी रहमत है। मैं उस ज़हरा की शान इस तराजू में रख के तोलूं जो उसकी रहमत बनी है, जो खुद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। हुजूर फरमाते हैं, अन निकाह निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है, निकाह आधा ईमान है। बेटी बनी उसकी जो खुद कायनात के लिए रहमत है, और आधा ईमान बनी उसकी जिसको हुजूर ने खंदक के मैदान में कुल ईमान करार दिया है। अमर बिन अब्द वुद एक बहुत बड़ा जवां मर्द आदमी था, और उसका दावा था कि मैं 1000 जंगजुओं के मुकाबले में अकेला काफ़ी हूँ। उसने मुबारज़त तलब की, हज़रत अली ने हुजूर से इजाज़त मांगी, और अमर बिन अब्द वुद के मुकाबले में आप तशरीफ़ लाए। मैदान गर्म हो गया, तलवारें चलीं, शोले निकले, धूल बुलंद हुई। हुजूर ने सहाबा को बुलाया, फरमाया देख रहे हो आज कौन किससे लड़ रहा है? या नबी अल्लाह, आज अमर बिन अब्द वुद मौला अली के मुकाबले में है। आपने फरमाया ना ना, इस रिवायत को हदीस पाक में उलमा ने सही सनद से बयान किया है। हुजूर ने फरमाया अबरज़ल ईमान कुल्लुहु इला कुफ्री कुल्लिही, आज मुकम्मल ईमान, आज कुल ईमान कुल कुफर के मुकाबले में नबर्द आजमा है। अमर बिन अब्द वुद को हुजूर ने कुल कुफर करार दिया, अली को हुजूर ने कुल ईमान करार दिया। सैयदा ज़हरा की शान मैं कैसे देखूं जो उसका आधा ईमान बनी है, जो खुद कुल ईमान है, जो खुद कुल ईमान है, उसका आधा ईमान। एक और फिक्रा कहना चाहता हूं, आप अगर गर्दन उठाएंगे और चेहरे उठाएंगे तो मैं फिक्रा कहूंगा, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी तो मैं फिक्रा कहूंगा। मैं कहता हूं अगर ज़हरा को अली की ज़िंदगी से निकाल दें तो अली का ईमान मुकम्मल नहीं होता। मैं तो तू किस बाग दी मूली। अगर ज़हरा को मौला अली की ज़िंदगी से निकाल दें तो अली का ईमान मुकम्मल नहीं होता। मैं और आप किस बाग की मूली हैं कि मेरा और आपका ईमान सैयदा के बगैर मुकम्मल हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुजूर ने भी 4 औरतों को चुना है। आपने फरमाया पहली खातून आसिया, दूसरी हज़रत मरियम, तीसरी खतीजा, चौथी सैयदा ज़हरा। इन्हां विचों एक बीवी है तो एक बेटी है। एक बीवी है, एक बेटी है, दुनिया में भी और जन्नत में भी। यहाँ भी बीवी, वहाँ भी बीवी, यहाँ भी बेटी, वहाँ भी बेटी। मैं हैरान हो गया, 2 जो बाकी ख़वातीन हैं उनके नाम पढ़ के कि सरकार ने इनका इंतखाब क्यों किया है, तो फिर मुझे उस वक़्त पता चला जब खतीजा पाक का विसाल हो रहा था तो आपने फरमाया खतीजा जा रही हैं जन्नत में जाके अपनिया सौकना नू सलाम आखी, मेरा अपनी सौकनों को मेरा सलाम कहना। हज़रत खतीजा उठ के बैठ गई बिस्तर पे, आपका आखिरी वक्त था, विसाल से चंद लम्हात पहले की बात है। सैयदा अर्ज़ करने लगी, हुजूर मुझसे पहले भी आपसे किसी की शादी हुई है? मैंने तो ये समझा था सिर्फ आपसे मेरी शादी हुई है, पहली शादी मेरे साथ हुई है। आप कह रहे हैं सौकनों को जाके सलाम कहना, मुझसे पहले भी कोई आपकी बीवियां हैं? आपने फरमाया दुनिया में नहीं हैं, जब मुस्तफ़ा जन्नत में जाएगा तो 2 ख़वातीन से खुदा मेरा निकाह करवाएगा, एक का नाम आसिया है, दूसरी का नाम मरियम है। फिर साबित ये हुआ कि इंतखाब उनका हुआ है जो मुस्तफ़ा की कुछ लगती हैं। आप बोल सकते हैं तो बोल दे, इंतखाब उनका हुआ है जो मुस्तफ़ा की कुछ लगती हैं, चाहे इस दुनिया में लगती हैं या आखिरत में लगती हैं। इंतखाब उन्हीं का हुआ है। ये घराना ही अल्लाह को बड़ा पसंद है। हाँ, ग्रामी कदर अहबाब, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत के रावी हैं। आप फरमाते हैं सरकार की कचहरी लगी हुई थी, एक आदमी बनु सुलैम कबीले का
हुजूर की बारगाह में आया, उसने कलमा नहीं पढ़ा, खड़े होके सरकार को खराफात कहना शुरू कर दी। गैर पार्लिमानी ज़ुबान, गैर अखलाकी ज़ुबान। सहाबा किराम के चेहरे गुस्से से बदल गए, आग बगोला हो गए। सहाबा किराम खड़े हुए। मेरे ग्रामी कदर अहबाब हज़रत उमर पाक ने तलवार म्यान से निकाल के अर्ज की, या नबी अल्लाह, इजाज़त हो तो इसका सर कलम कर दूं। इसे बारगाहे रसूल में बात करने की तमीज़ नहीं, इसे बारगाहे रसूल में बात करने का अंदाज नहीं। आपने फरमाया उमर तलवार म्यान में कर ले। आप इब्तिदा जानते हैं, मुस्तफ़ा इंतहा जानता है। आप इब्तिदा जानते हैं, नबी पाक इंतहा जानते हैं। आप तलवार म्यान में कर ली। मेरे ग्रामी कदर हवाब जैसे ही हजरत उमर ने तलवार म्यान में की, हाथ बांध के खड़ा हो गया, कहने लगा, सोहना, आपसे बढ़कर मुझे करीम नजर नहीं आया, आपसे बढ़कर मुझे रहीम नजर नहीं आया। अल्लाह ने आपको करीम बनाया, रहीम बनाया। यहाँ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई ताल्लुकदार नहीं। आप अगर चाहते तो इनसे मुझे मरवा सकते थे। मैंने बड़े गलत जुमले आपकी बारगाह में बोले हैं, लेकिन आपने जिस सब्र का, हौसले का मुजाहरा किया है, मेरा दिल कह रहा है कि अल्लाह ने आपको नबी बनाया है, आपके सर पे नबुव्वत का ताज सजाया है। सहाबा कहते हैं वो सरकार के अखलाक से मुतासर होके कलमा पढ़ने पे मजबूर हो गया। जब उसने कलमा पढ़ लिया, सरकार ने उसे उसके ईमान की मुबारक दी, कलमे की मुबारक दी। अर्ज करने लगा, सोना मुस्तफ़ा करीम, आप नबी हैं, मैं उम्मती हूँ। आप आका हैं, मैं गुलाम हूँ। आप दाता हैं, मैं साइल हूँ। या नबी अल्लाह, बहुत हालात ख़राब हैं, घर में 3-3 दिन से चूल्हा नहीं जला, फाके हैं, बच्चे मेरे भूखे हैं, कोई मेरे साथ तामन हो जाए। सरकार ने सहाबा किराम को देखा, फरमाया कौन है जो इसे अपनी सवारी दे। हजरत साद बिन उबादा खड़े हुए, अर्ज करने लगे, या नबी अल्लाह, मेरे पास एक ही ऊँटनी है, मैं खुदा मुस्तफ़ा की रजा की खातिर वो ऊँटनी से देता हूँ। आपने फरमाया इसका सर नंगा है, कौन इसका सर ढांपेगा। हजरत मौला अली पाक खड़े हुए, अपनी पगड़ी उतार के उसके सर पे रख दी। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी पगड़ी अता करता हूँ। हाथ बांध के कहने लगा, सोना मुस्तफ़ा करीम, मैं भी भूखा हूँ, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मेरी बीवी भी भूखी है, अगर कोई मेहरबानी करके मुझे खाना खिला दे। सरकार ने अपने सहाबा को देखा, फरमाया कौन है जो इसे खाना खिलाए। जाहिर है हर बंदे को अपने घर के हालात का अंदाजा है। सहाबा किराम ने निगाहें झुका ली, क्योंकि किसी के घर में 3 दिन से फाका, किसी के घर में 2 दिन से फाका। अल्लाह के पाक नबी ने जब सहाबा की झुकी निगाहें देखी, तो अंदर के हाल जानने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, सलमान जी, नबियों के सुल्तान, फरमाया इस नौ मुस्लिम भाई को ले जाओ, मदीने की गलियों में ज़रा चक्कर लगवाओ, शायद कहीं से इसकी खिदमत हो जाए। सलमान ने नौ मुस्लिम को साथ लिया, मदीने की गलियों में आए। एक घर का दरवाज़ा नॉक किया, दूसरा खटखटाया, तीसरे पे दस्तक दी, किसी घर से आवाज़ आई। 3 दिन का फाका, किसी के घर से आवाज़ आई। 4 दिन का फाका, किसी के घर से आवाज़ आई। 2 दिन से घर में खाना नहीं बना। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, हजरत सलमान जिसका दरवाज़ा नॉक करते हैं, उसे कहते हैं नौ मुस्लिम है, सरकार का मेहमान है, अल्लाह के महबूब ने भेजा है। आवाज़ आती है, सलमान, हम नबी पाक के नाम पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। अगर कुछ न कुछ घर में होता, वापस न करते, ज़रूर इसे खिलाते। चलते चलते वो इतना थक गया, एक जगह पे सलमान को कहने लगा, अब तो मेरी टांगें जवाब दे चुकी हैं, ऊपर से भूख सता रही है, आप चलाते जा रहे हैं, कहीं से कोई खैरात नहीं मिल रही। सलमान कहने लगे, चल फिर तेरा मसला हल करते हैं, अब तुझे उसके दरवाजे पे ले जाता हूं जहां से कोई सवाल ही खाली नहीं आया।
चलते चलते उस दरवाजे पे आए। अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सैयदा ज़हरा सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने शमए बज़ में हेदा शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ग्रामी कदर अहबाब दरवाज़ा नॉक किया। सैयदा पाक की लौंडी फिज़ा बाहर आई। अर्ज करने लगी सलमान क्या बात है। सलमान पाक ने सारा वाक़या सुनाया। लौंडी ने सारा माजरा सैयदा की बारगाह में पेश कर दिया। मेरे ग्रामी कदर अहबाब अल्लाह अल्लाह सैयदा पाक ने अपने घर में नज़र दौड़ाई। खुदा नबी के नाम के सिवा कोई चीज़ घर में नज़र ना आई। अचानक आपकी निगाह आपकी चादर पे पड़ी। मैं कुर्बान जाऊं सखियों के ख़ानदान पे। आपने चादर उठाई उसे लपेटा फिज़ा को दिया या सलमान को चादर देने और कहे शमून यहूदी के पास ले जाए और ये चादर उसे बेच के इसके बदले में जो गल्ला आए इसे दे दिया जाए ताकि खुद भी खाना खाए बच्चों को भी जाके खाना खिलाए। सलमान पाक ने चादर ले ली, आंखों पे लगाई, सर पे रखी, आंखों से आंसू आ गए। कितना सखी खानदान है और कुछ ना मिला। अपने घर की चादर सैयदा पाक ने अता कर दी। शमून के पास सलमान लेके आए। शमून का दरवाज़ा खटखटाया। शमून बाहर आया। सलमान कहने लगा मैं सैयदा की चादर लेके आया हूँ और इसके बदले जितना गल्ला मिलता है वो दे दे। इस नौजवान का पेट भरना चाहता हूँ, इसके बच्चे भूखे हैं उसे खाना खिलाना चाहता हूँ। शमून किसी वक्त सलमान को देखे, किसी टाइम चादर को देखे, किसी टाइम उस बंदे को देखे। हजरत सलमान कहने लगे भाई क्या बात है। कहने लगा मुझे सारा माजरा सुनाओ, वाकया क्या है, ये चादर मेरे तक कैसे आई है। हजरत सलमान कहने लगे सरकार की कचहरी में हम बैठे थे, बनु सुलैम का एक नौजवान आया, उसने खड़े होकर सरकार को खराफात कहना शुरू कर दिए। गैर पार्लिमानी जुबान, गैर अखलाकी जुबान। सहाबा किराम के चेहरे गुस्से से बदल गए। हजरत उमर ने तलवार निकाल ली, करीब था कि उसका सर कलम कर दिया जाता। सरकार ने फरमाया उमर तलवार म्यान में कर ले, तू इब्तिदा जानता है, मुस्तफा इंतहा जानते हैं। उमर पाक ने तलवार म्यान में जैसे ही रखी वो हाथ बांध के खड़ा हो गया। कहने लगा मुस्तफा आपसे बढ़कर मुझे दुनिया में करीम नजर नहीं आया, रहीम नजर नहीं आया, शफीक नजर नहीं आया और मेरा दिल गवाही दे रहा है अल्लाह ने आपके सर पे नबुव्वत का ताज सजाया है। फिर खड़े होके कलमा पढ़ के कहने लगा मुस्तफ़ा करीम मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाया जाए, मेरे पास सवारी नहीं, मुझे सवारी दी जाए, मेरी मदद की जाए। आपने फरमाया सवारी कौन देगा। साद बिन उबादा ने सवारी दी। हजरत अली ने इसके सर पे पगड़ी रखी। फिर उसने खाने की शिकायत की, भूख की शिकायत की। सरकार ने मेरे हवाले किया जा मदीने की गलियों में चक्कर लगा, शायद कहीं से इसे खाना मिल जाए, खुद भी खाए बच्चे भी खाना खाए। मैंने पूरे मदीने का चक्कर लगाया,
मुझे कहीं से कोई खाना ना मिला। फिर मैं सैयदा पाक के घर ले गया, आपने अपनी चादर पेश की। शमून की आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। कहने लगा सलमान, गल्ला तो मैंने देना ही देना है, जरूर दूंगा, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा है, जिस नबी की बेटी इतनी सखी है वो नबी कितना सखी होगा, वो बाप कितना सखी होगा। कलमा पढ़ा दें, मुझे भी नबी पाक का गुलाम बना दें, जन्नत पहुंचा दें। मेरे भाई और दोस्तों, ताजदार गोलड़ा वारिस इर्स मेहरे अली गुले गुलशन बाबूजी पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर ने सैयदा पाक की बारगाह में अकीदत का क्या खूबसूरत खिराज पेश किया। आप फरमाते हैं कि पड़ा हूँ दर पे तेरे मिसले का या ज़हरा, पड़ा हूँ दर पे तेरे, पड़ा हूँ दर पे तेरे मिसले का या ज़हरा, पड़ा हूँ दर पे तेरे मिसले का या ज़हरा। मिले फ़कीरों को खैरात जा या ज़हरा। मिल के बोलिए पड़ा हूँ दर पे तेरे, पड़ा हूँ दर पे तेरे मिसले का या ज़हरा। मिले फ़कीर को खैरात जा या, बोल दें यार, आप भी बोल दें, पड़ा हूँ दर पे तेरे, पड़ा हूँ दर पे तेरे मिसले का या ज़हरा। मिले फ़कीर को खैरात जा या, पड़ा हूँ दर पे तेरे मिसले का या ज़हरा। मिले फ़कीर को खैरात जा या ज़हरा। मिले फ़कीर को खैरात, तेरे हुसैन का किरदार देख के अब तक पुकारते हैं मलक, पुकारते हैं मलक, वाह वाह या ज़हरा। पुकारते हैं मलक, वाह वाह या ज़हरा। मिले फ़कीर को खैरात जा या ज़हरा। पड़ा हूँ तेरे दर पे मिसले का या ज़हरा। मिले फ़कीर को, अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़। आज लोग सहाबा और आहले बैत में चपकलश साबित करते हैं। मैंने कहा मुझे जितनी भी रिवायात आहले बैत की अजमत की मिली हैं वो सहाबा के दर से मिली। ये रिवायत सुने आपने, कई बार मैंने पहले सुनाई है। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, आप फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब भी ज़हरा तशरीफ़ लाती थीं तो हुजूर खड़े हो जाते थे। आपके घर में भी बेटी है, मेरे घर में भी बेटियां हैं। हम कभी अपनी बेटी के इस्तेक़बाल के लिए खड़े हुए? आप तसव्वुर करें उस मुआशरे में जहाँ बच्चियों को ज़िंदा दफन किया जाता था, सरकार हज़रत ज़हरा का खड़े के इस्तेक़बाल फरमा रहे हैं। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हुजूर अपनी चादर उतार के ज़हरा के कदमों में बिछाते थे। अल्लाह अकबर। वो चादर जिसकी कसमें खुदा उठाता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। जिस चादर की कसमें खुदा फरमाता है
आप हजरत जहरा के कदमों में बिछा दिया करते थे और हजरत फातिमा का मुंह माथा चूमते थे, सर भी सूंघते थे। एक दिन मैंने अर्ज की, सोना मुस्तफ़ा करीम मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान जाए। मैं माँ बाप को मैंने बच्चों के लिए इस्तकबाल करते देखा है, बच्चों के कदमों में चादर बिछाते हैं, बड़ी करम नवाजी। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, आप जहरा का सर क्यों सूंघते हैं? आपने फरमाया, आयशा, लोगों के बच्चों के सर सूंघे जाएं तेल की बू आती है, मैं जहरा का सर सूंघता हूं, मुझे जन्नत की खुशबू आती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, ये बड़ा दर्दनाक वाक़या है हुजूर के विसाल का। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो मैं आपको हुजूर का विसाल सुनाऊंगा कि सरकार का विसाल कैसे हुआ और फिर सहाबा किराम पे क्या बीती, क्या क़यामत गुजरी। अल्लाह अकबर। हुजूर का विसाल हुआ, जंगल की आग की तरह ये खबर पूरे इलाके में फैल गई और सहाबा किराम पे क़यामत टूट पड़ी, गम का पहाड़ टूट पड़ा। एक सहाबी अपनी खेती में, अपनी फसल में हल चला रहा था, उसको खबर मिली कि सरकार का इंतकाल हो गया है। उसने वहीं पे हल रोक दिया, अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया और हाथ उठा के कहता है, मौला मैनू वो अखां नहीं चाहिए जिन्हें सोने नूं तकिया, मैनू हुण अखां दी लोड़ कोई नहीं। या अल्लाह, मुझे ये हाथ नहीं चाहिए जिन्होंने हुजूर का मुसाफा लिया, मुसाफा हुजूर से किया। या अल्लाह, मुझे कान नहीं चाहिए जिन कानों ने सरकार की बातें सुनी है। या अल्लाह, मुझे जुबान नहीं चाहिए जिस जुबान ने सरकार से बातें की हैं। मौला, मेरी आंखें मुझसे ले ले, मेरे कान मुझसे ले ले, मेरी जुबान मुझसे ले ले, मेरे हाथ मुझसे ले ले। मौला, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए जिन्हें सरकार की बारगाह में पेश होना नसीब हुआ। मेरे ग्रामी कदर अहबाब हजरत उमर बिन खत्ताब बेखुद हो गए, आपने तलवार ले ली, मदीने की गलियों में चक्कर लगाना शुरू कर दिया और लोगों को बुलंद आवाज से कह रहे थे, आज के बाद खबरदार कोई बंदा अगर ये कहे कि मुस्तफ़ा करीम का इंतकाल हो गया है, मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। सहाबा कहते हैं, सरकार की एक सवारी थी दराज गोश, जिसे याफूर कहा जाता है। सरकार के विसाल के सदमे में वो दीवारों के साथ टकरे मारता था और रोता था और चलते चलते एक अंधे कुएं में गिर के उसने अपने आप को हलाक कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार के मिसाल पे ऐसे रोते थे। सहाबा कहते हैं, लगता था आपके सीने में हंडिया उबल रही है, हंडिया के उबलने की आवाज आती थी। मैं पूछना चाहता हूँ, जब सहाबा किराम पे गम के ये पहाड़ थे तो आपकी नूरे नजर, चश्मे तर, जाने अहमद मुस्तफ़ा सैयदा ज़हरा का क्या हाल होगा? मैंने पढ़ा है, आप एक शेर कहा करती थी, बहुत सारे उलमा ने वो शेर लिखा है। आप फरमाती थी, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अला अय्यामिन सिरना लयालिया। ओ लोगो, मुझ पे गम के इतने पहाड़ टूटे हैं, अगर ये गम दिनों पे आते तो दिन रात बन जाते। आपने दिन को भी रोना, रात को भी रोना, आप इतना रोया करती थी। मदीने की खवातीन आपकी बारगाह में आई, आके कहने लगी, ज़ारा न रोया करें, आप जब रोती हैं आपके दर्द की वजह से ऐसे लगता है हमारा कलेजा फट जाएगा। सैयदा ज़ारा कहने लगी, मैं कैसे जीऊं, मैं जिसको देख के जिया करती थी वो चेहरा नजर नहीं आ रहा, तो कैसे मैं जीऊं, मुझे जिंदगी की जरूरत नहीं है। पंजाबी वाला कहता है कि दुनिया डाडी असियां माणे, ए दुनिया डाडी असियां माड़े, ए डर दे उफ नहीं कर दे, महबूब जिना दे
ए मौत ने मारे ओ ना जीऊं दे ना मर्द। जिसको देख के मैं जीती थी वो मेरे अब्बा नहीं रहे तो मुझे जिंदगी की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, 6 महीने हुजूर के विसाल के बाद सैयदा जिंदा रही, सिर्फ 6 माह। दिन में भी रोती थी, रात को भी रोती थी। और एक वक्त ऐसा आया, आप बिस्तर अलालत पे लेट गईं, बिल्कुल घर के काम काज आपने बंद कर दिए। एक दिन हजरत अली कहीं बाहर से तशरीफ लाए, घर तशरीफ लाए तो देखा आपके हाथ में झाड़ू है और आप अपने बिस्तर से उठ के पूरे घर की सफाई कर रही हैं। सफाई करते करते आपने चक्की चलाई, दाने पीसे, आटा बनाया, आटा गूंदा, रोटी बनाई, खाना बनाया, बच्चों को खिलाया, खुद भी खाया। और जनाबे वाला अपने बच्चों को आपने नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए। हजरत अली कहते हैं ज़हरा आज तेरा अली बड़ा खुश है, लगता है आज तबीयत संभल गई है, सारा काम तूने घर अपने हाथों से किया है। सैयदा कहने लगी अली मैं आपसे कोई जाती सी बात करना चाहती हूँ, बच्चे घर में हैं, मैं इनके सामने नहीं करना चाहती, आप बच्चों को ज़रा कहीं बाहर भेज दें। मौला अली पाक ने हसनैन और सैयदा ज़ैनब को फरमाया मेरा बेटा जाएं, जाके नाना के रोज़ा पे सलाम कह के आए और अम्मा जान के लिए दुआ करें, अल्लाह आपकी माँ को सेहत अता करे। बच्चे घर से बाहर निकले, सैयदा ने अपना सर अली की गोद में रख लिया। कहने लगी अली पाक रात को सोई हुई थी, ख्वाब में मेरे अब्बा जान तशरीफ लाए, मैंने जो ही अपने अब्बा जान को देखा अपना सर अपने अब्बा जान के कदमों में रख के रोना शुरू कर दिया। आपने मुझे अपने शफकत के हाथ मेरे कंधे पे रखे, ज़हरा क्यों रो रही है? मैंने कहा बाबा जानी अपनी बच्चियों के साथ ऐसे नहीं किया जाता, मैं दिन को भी रोती हूँ रात को भी रोती हूँ, मैं आपकी जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर रही, बाबा या वापस आ जाएं या मुझे भी अपने पास बुला लें। आपने फरमाया ज़हरा अगर तेरा दिल मेरे सिवा नहीं लगता तो मेरा दिल भी तेरे सिवा नहीं लगता। आप घबराएं नहीं, चंद दिनों के बाद, चंद लम्हात के बाद आप मेरे पास आने वाली हैं। जब आप मेरे पास आएंगी तो मैं अंबिया और मुरसलीन के हमरा जन्नत के दरवाजे पे आपकी रूह का इस्तेकबाल करूंगा। अली पाक लगता है मैं चंद लम्हों की मेहमान रह गई हूँ, आखिरी मेरी रात है, सुफने अंदर मैनू माही मिले आ ते मैं गल नाल ला लिया बा डरदी मारी अख ना खोला, मता फेर विछड़ना जा वा अली मैं चंद लम्हों की मेहमान हूँ। अल्लाह अल्लाह, मौला अली की आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। अली पाक कहने लगे ज़हरा ये क्या कह रही है, ये क्या कह रही है? ज़हरा कहती हैं मैं ठीक कह रही हूँ, अब्बा जान ने मुझे फरमाया है मैं तेरी रूह का इस्तेकबाल करने के लिए अंबिया के हमरा जन्नत के दरवाजे पे आऊँगा। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, आपने हजरत अली की गोद में सर रखा हुआ है। अर्ज किया अली मेरी 2-4 बातें हैं जो मैंने आपसे करनी है। अली पाक कहने लगे बोल मेरी प्यारी ज़हरा क्या कहना चाहती हैं? फरमाया मेरी पहली बात ये है मैं बीवी हूँ, आप खामंद हैं, अगर किसी मौके पे आपके हुक्म की तामील में कोताही हो गई हो तो ज़हरा तो आपसे माफ़ी की तलबगार है। अगर आप मुझे बीवी समझ के नहीं अपने बच्चों की माँ समझ के लें तो माफ़ कर दें, अगर न समझ सकें तो ये देख के माफ़ कर देना मैं आपके नबी पाक की चहेती बेटी हूँ, माफ़ कर देना अपनी ज़हरा को। आपने फरमाया ज़हरा अली तुझसे राज़ी था, राज़ी है, राज़ी रहेगा।
सैयदा कहने लगी मेरी दूसरी नसीहत ये है कि मुझे मेरे चेहरे को आज तक किसी गैर महरम ने नहीं देखा, मेरे सर का बाल सूरज ने भी नहीं देखा, मुझे किसी गैर महरम ने नहीं देखा। रात के टाइम मेरा जनाजा उठाना, दिन के वक़्त मेरा जनाजा ना उठाना। और तीसरी नसीहत ये है कहीं आप कल मेरे कफन दफन में लग जाएं, कहीं कफन दफन में लग जाएं। जिन बच्चों की माएँ मर जाती हैं वो बच्चे कब्रिस्तान में बैठ के रोते हैं, दीवारों के साथ लिपट के रोते हैं। ये न हो आप कफन दफन में लग जाए और मेरे बच्चे कहीं भूखे रह जाए। मैं अपने बच्चों को खाना खिला चुकी हूँ, घर की सफाई कर चुकी हूँ, करबला की खाक इनके जिस्म पे लगेगी। मैं अपने हुसैन को नहला चुकी हूँ, हसन को नहला चुकी हूँ। मेरे बच्चों का ख्याल रखना, इन्हें गरम हवा न लगने देना। मेरा हसन कुछ मांगे जरूर लाना, मेरा हुसैन ज़ैनब कोई फरमाइश करे अली पूरी कर देना। आखिरी मेरी नसीहत ये है कि मेरे जाने के बाद अपनी ज़हरा को भूल न जाना, मेरी कब्र पे आना, मुझे दुआओं के तोहफे भेजना, मेरे लिए कुरान पाक की तिलावत करके इरसाल करना। अल्लाह अल्लाह सैयदा पाक कहती जा रही है और मौला अली की आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। अली पाक कहने लगे सैयदा क्या कह रही है, मैं फ़कीर आदमी, तू नबी पाक की शहजादी, मैं तेरे लिए रेशम कम ख्वाब के बिस्तर का इंतज़ाम नहीं कर सका। सैयदा मैं तुझे कोई सहूलत नहीं दे सका, मैं तुझसे राज़ी था, राज़ी हूँ और राज़ी रहूँगा। ज़हरा जी अली फरमाया अब्बा जान की बारगाह में जब जाना मेरा सलाम कहना और अब्बा जान को मेरी शिकायत न लगाना, अब्बा जान को मेरा शिकवा न लगाना, शिकवा न करना। मैं तेरे लिए इंतज़ाम नहीं कर सका, सहूलियात नहीं दे सका। ये बातें जारी थी कि हसनैन ज़ैनब घर के अंदर तशरीफ लाए, रोते रोते आए और आके कहने लगे अम्मा अम्मा ठहर जाना, अभी ना जाना। रोते बच्चों को अली ने सीने से लगाया, मेरा बेटा क्या हुआ? हजरत हसनैन कहने लगे अब्बा जान आपने हुक्म किया नाने के रोज़े पे सलाम करें, अम्मा जान की सेहत के लिए दुआएं मांग रहे थे। दो नूरानी चेहरों वाले, सोहनी शक्लों वाले दो बुजुर्ग अंदर आए और उन्होंने हमारे कंधों पे हाथ रखा और कहा बेटा जल्दी जाएं, माँ जाने वाली है, जल्दी जाएं माँ को मिलने। माँ चंद लम्हों की मेहमान रह गई है। हमने आने वालों से पूछा आप कौन हैं? एक कहने लगा मेरा नाम इब्राहिम खलील है, दूसरा कहने लगा मैं हजरत इस्माइल हूँ। वो बाप बेटा हमें कहने के लिए आए हैं। मेरे ग्रामीण कदर हवाब बच्चों ने अपनी माँ की गोद में अपने सरों को रख लिया। मावा वाले जद गोदी लेटन, ए मावा वाले जद गोदी लेटन, फिर मिल जाए कुल खजाना। मावा बाज मोहम्मद बख्शा सारा जग वीरा ना, माँ वर्गा गमखार न कोई, जाने कौन हकीकत माँ दी। हर एक शै बाजारों लबें दी पर नहीं मिलती शफकत माँ दी। ए माँ वर्गा घर छावा बूटा किधरे नजरी नाया वे, जिस तू छा उधारी लेके ए जन्नत रब बना वे।
सर ज़हरा की झोली में है, गोद में हैं। आपने आखिरी हिचकी ली, कलमा पढ़ा, आपकी जान कफ्से उनसरी से परवाज कर गई। मेरे भाइयों और दोस्तों, 32 या 31 साल आपकी उम्र है। आपने इस छोटी सी उम्र में अपना घर भी बसाया, अपने अब्बा जान का प्यार भी लिया। और मैं कुर्बान ज़ारा तेरी शान पे, तूने इस छोटी सी उम्र में करबला को भी आबाद कर दिया, करबला को बसा दिया, करबला को आबाद कर दिया। ये शान है सैयदा ज़हरा तय्यबा ताहिरा की। मैं जिन सूफियाए किराम और औलियाए किराम का मानने वाला हूँ, वो तो हज़रत सैयदा पाक का नाम अपनी ज़ुबान पे नहीं लाते थे। अल्लाह अकबर। जब भी बोलते थे कहते थे सैयदा ज़हरा, ज़हरा पाक। और मौला अली का नाम भी उनकी ज़ुबान पे नहीं आता था। आप फरमाते थे मौला मुश्किल कुशा, मौला मुश्किल कुशा सैयदा ज़हरा। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, ये हज़रत ज़हरा पाक की बारगाह में अक़ीदत का एक छोटा सा खिराज पेश किया है। अल्लाह करीम कबूल फ़रमाए और अल्लाह बरोज़ महशर हमें सैयदा पाक के हुब्दारों में खड़ा फ़रमाए। आमीन बुलंद आवाज़ से कहते हैं। अल्लाह मौला अली पाक के हुब्दारों में खड़ा फ़रमाए, हमें अल्लाह अहले बैत के नौकरों में खड़ा फ़रमाए। अहले बैत की मोहब्बत ईमान है, अहले बैत की मोहब्बत ईमान है। अहले बैत की मोहब्बत के बग़ैर ईमान नामुकम्मल है, अहले बैत के प्यार के बग़ैर ईमान नामुकम्मल है। और हम सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के लिए भी दिल खोल के फ़राख दिल हो के ज़िक्र करते हैं, और सहाबा का ज़िक्र भी हम फ़राख दिल हो के करते हैं। अल्लाह करीम आपकी बारगाह में अपनी रहमतें पहुँचाए और आपकी कब्र पे रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। अल्लाह करीम हमारी माँओं बहनों को, हमारी माँओं बहनों को किसी और की पीछे चलने के बजाय सैयदा ज़हरा की सीरत अता फ़रमा दे। आपने किस अंदाज़ में वक्त गुजारा और किस अंदाज़ में आपने ज़िंदगी गुजारी, ये आपकी सीरत के अनमोल पहलू हैं। अल्लाह करीम ने कभी तौफ़ीक दी तो वो भी अर्ज़ करूँगा। अक़ूलु क़ौली लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।